आइए दोस्तों जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस जिले या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है और राज्य भर में रैलियों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाएं करेंगे। इन रैलियों में वे एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे और महागठबंधन पर तीखे आरोप लगाए जाने की आशंका है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपने क्षेत्र समेत कई विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां की। वे बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। जनता दल ने 11 नेताओं को किया निष्कासित। जेडीयू ने अपने 11 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वे एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इसमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जैसे नाम शामिल हैं। प्रशांत किशोर का बयान, जनसुराज से होगा पलायन खत्म। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को समर्थन मिलता है तो बिहार में लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाया है। अमित शाह का जंगल राज पर तीखा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार लौटी तो बिहार फिर से जंगल राज में फंस जाएगा। उन्होंने जनता से एनडीए को वोट देने की अपील की। गिरिराज सिंह की विवादित टिप्पणी। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने चुनावी सभा में कहा कि उन्हें नमक हराम यानी गद्दार मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। इस टिप्पणी पर सियासी विवाद बढ़ गया है और विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक बताया है। छठ पूजा पर स्कूलों की छुट्टी। 29 अक्टूबर तक बिहार सरकार ने छठ पूजा के मद्देनजर स्कूलों को 29 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। छात्रों को दिवाली और छठ दोनों त्योहारों में लंबी छुट्टियां मिल रही हैं। छठ महापर्व के कारण बिहार में 27 और 28 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के राज्यभर अवकाश कैलेंडर के अनुसार इन 2 दिनों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। नदियों के घाटों पर छठ की तैयारियां। पुरी, पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा समेत बिहार के प्रमुख शहरों में छठ पूजा के लिए घाटों की साफ सफाई और सजावट पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है। पहले चरण के लिए संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है और उन पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। चुनावी माहौल और छठ पूजा दोनों को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस ने कहा कि अवांछनीय तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जिलों में जनसभाएं की और कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ने शिक्षा, सड़क और बिजली में विकास किया है। उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को बिहार चुनाव का समन्वयक नियुक्त किया है, ताकि चुनावी रणनीति और जनसंपर्क अभियान को सुव्यवस्थित किया जा सके। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में कमी। छठ पर्व से पहले गंगा नदी का जलस्तर घटने से पटना, आरा और भागलपुर के घाटों पर पूजा व्यवस्था और साफ सफाई के कार्य में सुविधा मिल रही है। प्रशासन ने स्थिति पर निगरानी रखी है। नालंदा में सड़क हादसे में 4 की मौत। नालंदा में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 घायल हो गए। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गया में छठ पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में। गया में फल्गु नदी के किनारे बने घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय प्रशासन ने विशेष सफाई और प्रकाश की व्यवस्था की है, ताकि आराध्य सुचारू रूप से संपन्न हो। सिवान में नकली खाद कारोबार छापा। सिवान जिले में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली खाद के गोदाम पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में फर्जी उत्पाद जब्त किए। मामला फिलहाल जांच में। मुजफ्फरपुर में बच्चों में वायरल बुखार का प्रकोप। मुजफ्फरपुर के कई क्षेत्रों में वायरल बुखार फैलने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीमों की तैनाती की है और दवा वितरण केंद्र सक्रिय किए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल पटना में पेट्रोल 106.50 रुपये और डीजल 93 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। छठ पर्व पर भीड़ को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने 27 से 30 अक्टूबर तक नई मार्ग योजना लागू की है। घाटों की ओर जाने वाले वाहनों का रूट परिवर्तित किया गया है। आरजेडी ने भाजपा पर बोला पलटवार। आरजेडी नेताओं ने कहा कि भाजपा और जेडीयू सरकार ने बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पटना मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए हल्की ठंड और छिटपुट बारिश की संभावना जताई है, जो छठ पूजा करने वालों के लिए मौसम और सुहावना बना सकती है।
छठ पर्व पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। भारतीय रेल ने छठ पर्व को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, सूरत और पुणे से बिहार जाने के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।